दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे खरमास के बारे में। 2024 में खरमास कब से लग रहा है और कब समाप्त होगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि खरमास के बीच में लगने वाले होलाष्टक अर्थात होली के पर्व की अशुभता से कैसे बचा जाए। दोस्तों खरमास में होली के पहले के जो 8 दिन होते हैं वे बड़े ही अशुभ होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम कोई शुभ कार्य करेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों खरमास के बारे में ये बड़ी ही दुविधा होती है कि हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो कभी नहीं करने चाहिए। तो एक एक कर सभी बातों को आज हम जानेंगे। वीडियो अत्यंत ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि 14 मार्च से खरमास प्रारंभ हो रहा है। ये 13 अप्रैल तक खरमास चलेगा। इसी बीच होली के 8 दिन पहले होलाष्टक लगेगा, यानी कि 17 मार्च को होलाष्टक लगेगा। तो स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों होलाष्टक 17 मार्च से 25 मार्च तक रहेगा। तो दोस्तों जब खरमास लगता है तो किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, या कहें कि कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। खरमास में गुरु बृहस्पति की अनुपस्थिति होती है। ऐसे में गुरु की उपस्थिति के बिना किसी भी शुभ कार्य की संपूर्णता नहीं मिलती है। इसके अलावा ये भी सलाह दी जाती है कि आपको सूर्य की स्थिति को मजबूत करना चाहिए। इस समय जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य कमज़ोर होता है उनकी स्थिति और भी कष्टकारक हो जाती है। तो सूर्य के उपाय प्रारंभ कर देने चाहिए। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को यातना देते हैं क्योंकि प्रहलाद उनको भगवान नहीं मानता और विष्णु भक्त होता है, जबकि पूरी प्रजा उन्हें पूजती थी। यह यूं कहें कि उनके भय से पूरी प्रजा पूजने को मजबूर थी। तो ये होलाष्टक के 8 दिन पहले उन्होंने अपने पुत्र को यातना देनी प्रारंभ की थी और 8 दिन बाद प्रहलाद होलिका की गोद में बैठकर अग्नि में चले गए थे, जिसके उपलक्ष्य में होली मनाई जाती है। अब इन 8 दिनों में क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त को यातनाएं मिली थी तो किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित होता है। खरमास में ग्रहों का दुष्प्रभाव होता है, तो विवाह, मुंडन, नए वाहन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, यहाँ तक कि नए वस्त्र खरीदना भी वर्जित होता है। बाकी दैनिक जीवन की सामग्री खरीदी जा सकती है, किंतु शादी की खरीदारी इन 8 दिनों में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। खरमास इतना दुष्कारक नहीं होता, इतना होलाष्टक मुश्किल भरा होता है। ज्योतिष में इन चीज़ों का नुकसान बताया गया है, तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। वैसे तो मलमास और खरमास में किसी नए व्रत को प्रारंभ करने की मनाही होती है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि गुरु के बिना किसी शुभ अनुष्ठान को नहीं करना चाहिए। यूँ तो हम मान लें कि व्रत तो मामूली सी चीज़ है, किंतु दोस्तों ज्योतिष में व्रत को एक अनुष्ठान का दर्जा दिया गया है। तो हो सके तो इस माह में आप किसी भी नए व्रत का प्रारंभ ना करें। अब यदि कोई व्रत पूरा हो जाए तो उसका अनुष्ठान खरमास में कैसे किया जाए। जैसे यदि वैभव लक्ष्मी व्रत का अनुष्ठान करना हो, या पशुपति व्रत में जो 5 व्रत करने के बाद उद्यापन करने का नियम होता है। वैभव लक्ष्मी व्रत या 16 सोमवार का अनुष्ठान हो सके तो इस माह में टाल दें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उद्यापन कोई छोटी चीज़ नहीं मानी गई है। किंतु कुछ व्रत ऐसे भी होते हैं जिनके उद्यापन को टालना संभव नहीं होता, तो ऐसे अनुष्ठान आप कर सकते हैं। एक और सवाल है कि क्या हम होली के लिए चूड़ियाँ खरीद सकते हैं या नहीं। तो आप होलाष्टक में सिंदूर, चूड़ियाँ और सुहाग की कोई भी सामग्री नहीं खरीदें। बाकी आप होली की तैयारी हेतु सामान खरीद सकते हैं। खरमास में सूर्य को प्रबल करने के लिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और सूर्य को जल देना चाहिए। साथ ही रामायण का पाठ इस माह में ज़रूर पूरा करें। साथ ही खरमास में तिल और चावल से भोलेनाथ की पूजा करना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। तो दोस्तों खरमास के बारे में कुछ जानकारी हमने जानी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जल्द मिलते हैं ऐसी ही एक और जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राम राम।